नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत सैनी और आज हम करेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक का 5वां भाग संघ एवं उसके क्षेत्र, जो कि संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो आइए देखते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ, भारत जो है वो क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है वह राज्यों से मिलकर बना, कोई भी राज्य इससे अविभाज्य नहीं है। अनुच्छेद 2 यहाँ पर नोट करते चलिएगा। संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। तो नोट कीजिएगा, पहला नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, और इसी का दूसरा पॉइंट नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, मतलब नए राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है और नए राज्यों के गठन की करने की शक्ति भी है प्रदान करता है। तीसरा अनुच्छेद 3 यहाँ भी नोट कीजिएगा, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संबंधित, मतलब अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। तो इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर नए राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है। इसी अनुच्छेद 3 का दूसरा पॉइंट, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं। चौथा पॉइंट, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी राज्य को निर्माण करना या फिर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या फिर उसके नाम में परिवर्तन। तो कहाँ आएगा? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 नोट कीजिएगा यहाँ पर, में स्वयं यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र और नामों में परिवर्तन और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माने जाएंगे। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार जो संशोधित किया जाएगा वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। और यह प्रक्रिया सामान्य बहुमत और साधारण विधि प्रक्रिया के जरिए पारित की जाएगी। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब किसी राज्य के निर्माण या सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है तो वह उसमें जो बहुमत पारित होगा वो किस प्रकार से होगा? तो वह होगा साधारण बहुमत द्वारा, ना कि विशेष बहुमत द्वारा, और उसे 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का अनुभव नोट कीजिएगा। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थी, और दूसरी देशी रियासतें, मतलब राजा महाराजा जो राजा के शासन के अधीन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थी। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, जिसमें देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए। यहाँ पर नोट कीजिएगा, देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, वह भारत में शामिल हो सकते हैं। दूसरा,
पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और तीसरा वह स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जिस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, तो वहाँ पर हमें दो देश का बंटवारा जब हुआ, भारत का बंटवारा, तो वहाँ दो देश देखने को मिले, एक भारत और पाकिस्तान। और जब इनका निर्माण हुआ तो देशी रियासतों को 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कि वह भारत में शामिल हो जाए, दूसरा वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वह स्वतंत्र रहे। तो उस समय पर हमें 552 देशी रियासत देखने को मिलती है, जो कि भारत की भौगोलिक सीमा में थी। जो भारत का सीमा क्षेत्र है उसके अंदर 552 देशी रियासत थी, जिसमें से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, और बची हुई 3 देशी रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इन्हें भारत में मिला लिया गया। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो ये हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर है, उनको किस तरह से भारत में मिलाया गया था। तो यहाँ नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ को 4 प्रकार से वर्गीकृत करा, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वह राज्य थे जहां, नोट कर लीजिएगा, भाग क में वह राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन, और भाग ग में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, और जो अंतिम भाग बचता है भाग है, उसमें केवल एक राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1950 में जो भारत में क्षेत्र थे जरा देख लेते हैं। भाग क के जो राज्य थे, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास जो आज का तमिलनाडु है, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, और भाग ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पाटलिपुत्र एवं पूर्वी राज्य, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, और भाग ग में बहुत छोटे छोटे राज्यों को रखा गया, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कुछ मणिपुर, त्रिपुरा, और भाग ख में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा। यहाँ पर नोट कीजिएगा, राज्यों के गठन के लिए यहाँ पर आपको 2 आयोग देखने को मिलेंगे, धर आयोग और दूसरा JVP आयोग, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की, और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो धर आयोग है उसने अपनी अनुशंसाएं पेश की हैं कि जो राज्यों का गठन होना है वह भाषा के आधार पर ना होकर राज्यों प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। तो भाषाओं के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर इसका गठन किया जाना चाहिए, जिसके कारण इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। और उसके बाद फिर से कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य प्रांत समिति का गठन किया गया। जब उसमें असंतोष फैल गया तो वहाँ पर एक अन्य समिति का गठन किया गया, भाषाई प्रांत समिति का गठन 1948 में, जिसमें 3 लोग थे, JVP। तो JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पुट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पुट्टाभी सीतारमैया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। मतलब धर आयोग ने भी मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होगा। और यहाँ पर JVP समिति ने भी अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
जिससे और अधिक असंतोष फैल गया। लेकिन अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन को मंजूरी लेनी पड़ी, जिसका कारण था 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टाभी सीतारामैया का निधन, जिससे बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया और 1953 में सरकार ने राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया। और भाषा के आधार पर, यहाँ नोट कीजिएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कारण था 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टाभी सीतारामैया का निधन, जिससे जनता के बीच में बहुत असंतोष फैल गया, जिस कारण 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन देखने को मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भाई फजल अली आयोग की समिति की स्थापना किसने की गई, तो फजल अली आयोग समिति की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन के लिए की गई है भाषाई आधार पर। तो नोट कर लीजिएगा, फजल अली आयोग की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर की गई। और यहाँ पर जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठन करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके 2 अन्य सदस्य थे KM पडिक्कर और HN कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार बनाई जानी चाहिए। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्य तो होगा भाषा के आधार पर, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिसका कारण था भारत की एकता बनी रहनी चाहिए। इस आयोग की सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। जब राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, कै और घ, इनको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर आपको मिलेगा 7वां संविधान संशोधन 1956, नोट कर लीजिएगा, जिसके द्वारा भाग कै और ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा भाग कै और ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को खत्म कर दिया गया है। इसमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनर्स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो 1 नवंबर 1956 में नोट कीजिएगा, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इंडिया में भारत में देखने को मिलते हैं। 1 नवंबर 1956 में भारतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई मतलब महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जो आपको देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मणिपुर, त्रिपुरा। देखिए मणिपुर और त्रिपुरा जो कि आज पूर्ण राज्य हैं, पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि वह कौन सा राज्य है जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और जब भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किए जाने की अनुमति मिलने लगी तो 1956 के बाद नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया। भाषा या संस्कृति एक रूपता एवं अन्य कारकों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी।
और जब मांग उठने लगी राज्यों की, तो यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर। तो हमारे राज्यों की संख्या कितनी थी? 14। नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमें 15वां राज्य देखने को मिलेगा। भारतीय संघ का 15वां राज्य गुजरात। अगला नोट कीजिएगा। 1961 में लोगों द्वारा चुना गया प्रशासन चलता था, मतलब उनके स्वयं के द्वारा चुना गया प्रशासन चलता था। लेकिन 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1961 में इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। दादर व नागर हवेली यह क्षेत्र पुर्तगाली शासन के अधीन था और यहाँ पर यह स्वयं चुना गया प्रशासन चलाते थे। लेकिन 10वें संविधान संशोधन 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। अगर हम यहाँ देखें तो भारत में जो सबसे पहले आए थे वह पुर्तगाली थे और जो सबसे बाद में जो इंडिया से गए हैं, भारत से गए हैं, वह भी कौन थे? पुर्तगाली। मतलब आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे पहले हैं। तो यहाँ पर 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1961 में इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगला पॉइंट, गोवा, दमन व दीव। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत कर दिया गया और 12वें संविधान संशोधन 1962 में इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो नोट कर लीजिएगा। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और 12वां संविधान संशोधन 1962 में इन्हें संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। किसको? गोवा, दमन व दीव को। अगला पॉइंट जो हमें नोट करना है, पुदुचेरी। यह क्षेत्र फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि पुदुचेरी जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था? फ्रांसीसी क्षेत्रों के अधीन था, जिसमें भारत में पुदुचेरी कराईकल, माहे, यमन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट करके जरा नोट कीजिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि पुदुचेरी, माहे और यमन किस किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर लिखिएगा जो पुदुचेरी है वह आपका पड़ता है तमिलनाडु में और माहे आपका पड़ेगा केरल में और आपका यमन जो क्षेत्र है वह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में और यमन आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया पुदुचेरी को। अगला पॉइंट नोट करने वाला है नागालैंड 1963 में, जो कि 16वें राज्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा। 15वां राज्य गुजरात और यहाँ पर 16वां राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया और 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में इसको रखा गया। तो नोट कर लीजिए, भारत का 16वां राज्य 1963 नागालैंड। अगला पॉइंट जो नोट करने वाला है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में, जो पंजाब राज्य से भारतीय संघ के, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 17वां राज्य हरियाणा और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो 17वां राज्य आपको देखने को मिलेगा हरियाणा और यहाँ पर एक नया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का यहाँ पर गठन किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो इसको शाह आयोग की सिफारिश पर 1966 में किया गया। और यहीं पे जब मैंने पीछे यहाँ पर एक नया केंद्र शासित प्रदेश आपको चंडीगढ़ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश था उससे केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से इसे हटा दिया गया और इसको यहाँ पर राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट से हटा दिया और यहाँ पर एक नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया राज्य जो कि केंद्र शासित था पहले, उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया है। नोट कर लीजिए।
अगला नोट करने वाला है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, जो कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 19वां राज्य जो नोट करना है आपको मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा और 21वां राज्य मेघालय। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। सिक्किम 1947। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सिक्किम भारत का एक शाही राज्य है जहाँ चोंग्याल का शासन था। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1974 में से लागू कर दिया गया और सिक्किम को ही 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर नोट कीजिएगा जरा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में राज्य क्षेत्र में इसका दर्जा दिया गया है। मतलब भारत में इसको शामिल किया गया है सिक्किम को, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है 1975 में। और इस तरह भारत का 22वां राज्य जो हमें देखने को मिलेगा वह है सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 35वां संशोधन भी और 36वां संशोधन भी। 35वां संशोधन क्या है कि इसे भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है और 36वां संशोधन क्या है, इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो हम देखेंगे 23वां राज्य हमें देख मिलेगा मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य गोवा 1987 में। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में। यहाँ पर आपको मिलेगा 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। वेरी इंपोर्टेंट करके इसको नोट कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है। झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। तो तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ जिसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया, 27वां राज्य उत्तराखंड जिसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और 28वां राज्य झारखंड जिसको बिहार से अलग किया गया। और इसी तरह तेलंगाना, नोट कर लीजिएगा तेलंगाना के लिए। इसी तरह तेलंगाना 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया और यह हमारे भारत के का 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और यह किससे अलग किया गया है? आंध्र प्रदेश। यहाँ भी नोट कीजिएगा नामों में परिवर्तन। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे संयुक्त प्रांत 1950 में इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रख दिया गया और उसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रख दिया गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया 1973 में ही। और 1992 में 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया, मतलब NCR, जिसे 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 द्वारा जारी किया गया। मतलब दिल्ली का नाम, संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब रखा गया है? 1992 में। और जो कि ये संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा किया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसी वर्ष पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। और 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण कर ओडिशा कर दिया गया। तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है नाम में परिवर्तन। ईयर के साथ, वर्ष के साथ इनको नोट कर लीजिएगा।
इस समय वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं उनकी संख्या है 28 और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है 9, जो कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दा है, उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको क्या होगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। इस जम्मू कश्मीर से संबंधित जो पूरा टॉपिक है वो अलग एक क्लास में पढ़ाया जाएगा, वहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरह किस अधिनियम द्वारा उसको पारित किया गया और किस तरह उसको बनाया गया। तो हम कह सकते हैं इस समय जो वर्तमान में राज्य हैं भारत में 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9। यहाँ पर कोई भी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, उसके लिए जो भी अध्यादेश आएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके लिए जो भी अध्यादेश आएगा, उसके लिए जो भी अध्यादेश आएगा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।